आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद और एक दो एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर भी होगा और आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं टेस्ट लूँगा। तो नोट कर लीजिए कुछ क्वेश्चन। जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो कंट्रोल में होता है, ये एक नियम है, इसको ध्यान रखना। तो इसलिए आपको पूछना पड़ेगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर मैं कंट्रोल में आ जाऊँगा। फिर मैं पूछूंगा, है ना। जनरली ये टीचर होता है, क्वेश्चन पूछता है, बताओ, है ना, वो कंट्रोल में है टीचर। एनीवे फिर आदान प्रदान होता है जनरली तो, और जनरली ये उस नियम होता है। तो यहाँ आप सब उपस्थित हैं, एक दो मिनट थोड़ा इंट्रोडक्शन। कौन कौन सी सारे स्टूडेंट्स है, कोई वर्किंग है वो हैंड रेज कीजिए, कौन वर्किंग है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन रहता है इस इधर इस बिल्डिंग में, इसके रेजिडेंट्स। ओके, वर्किंग दो लोग हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स कौन से यूनिवर्सिटी के हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी का कौन है? और बाकी आप कौन से हैं? अच्छा अच्छा, 12th। और स्कूल में कौन है? और यहाँ पे और कोई आप स्कूल में हो गया? 12th का दे दिया। आज शायद दिल्ली में सीबीएसई का आया है। आ जा, यहाँ पे कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई। यहाँ आ गया आपका ठीक ठाक? मेरा एक नेफ्यू है, मेरे सिस्टर का बेटा, उसका भी आज आया था। वेरी गुड, खुश हैं आप? वेरी गुड। और कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं स्टूडेंट्स? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। और थापड़। थापड़ वो कहाँ पे है? या पटियाला में है? अच्छा, वहाँ से आप आए? अच्छा अच्छा अच्छा। और यू यू आई ई टी, क्या इसका फुल फॉर्म है? अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। ओके। हाँ, कॉमर्स का रिजल्ट आया आज, 12th का? अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। प्लस टू आ जाए, ठीक ठाक सबका आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। तो आप ये भी सोचेंगे कि अब आप सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कुछ दो वर्कर्स हैं, तो जनरली अगर आप नए हैं तो ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा, यहाँ जो स्पीकर है वो बोल रहा है, उनको पता नहीं हमारे बारे में समझ पाएंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे, कुछ प्रवचन दे देंगे जो हमारे ऊपर से जाएगा, हमारी बात उन्हें नहीं समझ आती, उनकी बात हमें नहीं समझ आएगी। तो है ना, तो ऐसे डिसजॉइंट सा लगता है, इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि मैं भी स्कूल में गया। ऐसे नहीं कि बचपन से हम ऐसे कपड़े, नर्स नर्स ले आई, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन मदर को, ये लो वाइट कपड़ा जो ये लो सैफरन कपड़ा आपके बच्चे का, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ये वाला कलर मैंने कौन से एज में लिया? 28 का, जब मैं 28 ईयर्स, तो तब तक क्या किया? 28 ईयर्स तक आप तो एक्चुअली, आप में से काफ़ी लोग लकी हैं, आप भक्ति में जल्दी आए। मैं 23-24 ईयर्स का था तब मुझे भगवत गीता मिली, भक्ति का में इंट्रोड्यूस हुआ मैं। तो जो मुझसे पहले आया है वो मुझसे ज़्यादा फॉर्चुनेट है एक तरह से। ठीक है, तो मैं वैसे दिल्ली से हूँ, वहाँ स्कूलिंग की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में। फिर मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, वहाँ मेरे मामा जी थे तो उन्होंने कहा इधर पढ़िए। तो फिर वहाँ जाके हमने मास्टर्स किया अकाउंटिंग में, फिर 2 साल जॉब किया, उसके बाद फिर ये कपड़ा ऐसे लिया। तो वहाँ तक तो हमने भी देखा स्कूल कॉलेज, इसलिए आप घबराइए मत कि मैं कहीं और से ही आया हूँ, कोई दूसरे प्लेनेट से, ऐसा नहीं है। तो हमें भगवत गीता मिली, उसका ज्ञान मिला। तो आज जो टॉपिक है वो क्या है? वेइंग द विजडम। ठीक है, कि जो ज्ञान है, विजडम, वो क्या असली जो ज्ञान है वो किस तरह का, अलग अलग तरह के ज्ञान क्या होते हैं, और असली ज्ञान क्या है जिसमें कुछ वेट हो। और वेइंग मतलब एक तरह से ये भी दे सकते हैं कि तुलना करना,
वो भी कर सकते हैं। और दूसरा एक वेट, किसमें ज़्यादा वेट है ना वो भारी पड़ेगा, है ना, तराजू होता है जिसमें ज़्यादा होगा, तो वो देखना है हमें कि कौन सा ज्ञान कौन हल्का है कौन सा भारी है। और जो हल्का है उसको क्या छोड़ देना है पूरी तरह। जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि हम बोलेंगे हाँ भगवत गीता का ज्ञान है, वो भारी ज्ञान है, ये तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो ऐसे ही है। तो क्या करें, स्कूल कॉलेज छोड़ दो आप, मेरे साथ मंदिर चलो आज। सब नहीं कर सकते, कुछ लोग करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हरे कृष्णा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ लोग टीचर्स भी बनेंगे, पर बहुत कम परसेंटेज है उसकी। सब लोग टीचर्स नहीं बनेंगे स्कूल और कॉलेज में। तो इसी तरह भक्ति में सब स्टूडेंट बन सकते हैं, और स्टूडेंट लाइफ पूरे चलता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। बट एट द सेम टाइम कुछ जो स्टूडेंट्स हैं भक्ति के वो टीचर्स भी बनेंगे, और कुछ फुल टाइम टीचर्स बनेंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। जनरली पेरेंट्स को इंडिया में, इंडियन पेरेंट्स को क्या होता है, फोबिया, पैरानोइया, ये सब होता है कि बच्चा ने मंदिर में पैर रखा यानी उसका सिर शेव हो गया और लाल कपड़ा पहन लिया, ऐसा लगता है कईयों को, सपने में आता है कई माओं के। आप लोग सपने में आते हैं कई माओं के ऐसा पहने हुए, अरे क्या हो गया इसको। ये एक गलत फोबिया है, क्योंकि नॉलेज अच्छे से नहीं उनको है, और गलत प्रोपागेंडा हो रहा है। तो इसलिए हमें सही प्रचार करना है। श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, लीडर्स की ड्यूटी है। लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है जो डिपेंडेंट लेता है। तो भगवत गीता में एक श्लोक है 3rd चैप्टर में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो इसमें दिया है जो जैसा लीडर बिहेव करता है फॉलोअर वैसे ही करता है। तो जितने ये बड़े बड़े लोग हैं सोसाइटी में, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, म्यूजिशियंस, ये एक तरह से लीडर फिगर ले लेते हैं। लोग इनको अपना आइडियल समझते हैं और फिर वैसा ही करते हैं जैसा वो कर रहे हैं। तो एनीवे भगवत गीता जो हमारे इस्कॉन की श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट में, एक्सप्लेनेशन में, कि नेचुरल लीडर्स कौन है, पेरेंट्स, मदर, फादर और टीचर्स। वो नेचुरल लीडर है क्योंकि उनके चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स डिपेंडेंट्स हैं उनके। तो भागवतम में क्या लिखा है, ऋषभ देव जो भगवान के एक इनकारनेशन है, वो कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो कहते हैं आप लीडर बनो ही मत। अगर अगर आपको पता नहीं है आपके डिपेंडेंट्स को जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकालते हैं, तो आप लीडर मत बनो। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। लीडर आप बन रहे हैं, कोई डिपेंडेंट ले रहे हैं यानी आप पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट को क्या करोगे आप, उसे खाना खिलाओगे, ठीक है, फिर भूख लगेगी अगले दिन, फिर खिलाओगे। अब वो जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है, क्या आपको उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना आता है? क्या आपको अपने आप को आता है ना? अपने आप को निकालना, पहले अपने आप को आ गया फिर औरों को भी निकाल सकते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर्स की। तो अब लीडर्स कौन है, नेचुरल लीडर्स, पेरेंट्स और टीचर्स। तो क्या उन्होंने, कई पेरेंट्स जानते हैं भक्ति के कॉन्सेप्ट्स और उन्हें पता है जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकलते हैं भक्ति के प्रोसेस से, बट कई पेरेंट्स को नहीं पता। तो हम उन्हें कंडेम नहीं करते, हम लोग क्या कहते हैं कि उन्हें बस अभी नॉलेज नहीं है, और क्या पता धीरे धीरे सीख जाएं। अब जैसे मेरे केस में भी हुआ, मेरे पेरेंट्स को नहीं कुछ पता था, फिर मैं भक्ति में आया धीरे धीरे, फिर मेरी मदर भी भक्ति में आई धीरे धीरे, फादर और धीरे धीरे, काफ़ी धीरे है उनका पेस अभी, पर वो बहुत फेवरेबल हो गए, अब इतने टाइम में बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गए। तो इसलिए हमें घर पे ये नहीं दिखाना कि आप कुछ बहुत सुपीरियर ज्ञान ले रहे हो आप सुपीरियर ज्ञान,
पर घर पे जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और ज़्यादा करनी है, क्योंकि नहीं तो भगवत गीता पे, इस्कॉन पे बुरा नाम जाता है कि ये मंदिर जा रहा है, देखो हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जबकि उसमें सिखाया ही नहीं है। ये भगवत गीता में तो क्या सिखाया है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। उसमें बोला है कि 3 तरह की ऑस्टेरिटी होती है तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। शरीर की एक तपस्या होती है बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना, तो एक्चुअली भगवत गीता में दिया रिस्पेक्ट करना बड़े बुजुर्गों। तो आप अगर नहीं करते रिस्पेक्ट, तो वो गलत समझते हैं भगवत गीता को और इस्कॉन को या किसी भी संस्था को, भक्ति। तो वो किसकी गलती हुई फिर, है ना, आप लोग की हुई। तो आपको इतनी अच्छी भक्ति करनी है, धीरे धीरे सीखना है, और आपके क्वालिटीज़ अच्छी अच्छी अपने आप आ जाएंगी, और उससे फिर पूरी दुनिया जिसके कांटेक्ट में आप आएंगे वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा ज्ञान है भगवत गीता में, इतना पावरफुल। ठीक है, तो इसलिए हाँ, ठीक है, पेरेंट्स जैसे मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे नहीं सिखाई भक्ति, कोई बात नहीं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको अभी तक जो परवरिश की है, खाने पीने को दिया, रहने को दिया, ये सब नॉर्मल पढ़ाई जो है स्कूल कॉलेज की उसको प्रोवाइड किया, इतना किया अगर, तो एक्चुअली आपके पेरेंट्स बहुत कम परसेंटेज में है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरा हाल है, वहाँ डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं होती। ठीक है, तो आपको अगर इतना भी इस लायक तक बना दिया कि चलो अब आप भक्ति कर सकते हो अपनी चॉइस से, आप 18 के ऊपर हो या 16 17 हो, जितने भी, इतना तक आप उन्होंने आपको इतने तक पहुंचा दिया कि अब आप में खुद ही ज्ञान है, आप देख सकते हो क्या है, वेइंग द नॉलेज, वेइंग द विजडम, कि हैवी ज्ञान क्या है, अब उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, तो इतनी रिस्पेक्ट उन्हें कर दी। बट एट द सेम टाइम घर पे पेरेंट्स प्लस रिलेटिव्स लास्ट लोग होंगे जिनको आप सिखाओ भक्ति, क्योंकि वो ना वो बोलेंगे इनको हमने सब कुछ सिखाया, खाना चलना, अब ये हमें सिखाएंगे कि कैसे जीवन जीना है, तो वो थोड़ा रसाभास हो जाता है। रसाभास मतलब वो आपको अपने डिपेंडेंट के रूप में ही देखते हैं, तो आप उन्हें ज्ञान मत दीजिए, आज मैंने ये पढ़ा भगवत गीता में, ये हमने सुना। आप अपना शांति से पहले अपनी भक्ति कीजिए, अपने को स्ट्रांग कीजिए, पहले खुद आपको ज्ञान चाहिए, है ना। तो अब जो टॉपिक है, वेइंग द विजडम, तो जो ज्ञान लेने का हमारा एक जो टेंडेंसी है, वो ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, क्योंकि जो वेदांत सूत्र है उसमें फर्स्ट सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म की जिज्ञासा, स्पिरिचुअल इंक्वायरी करनी है। तो यानी क्वेश्चन पूछना कि क्या, ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी आपको कुछ ज्ञान चाहिए, है ना। तो ये जैसे ही ये क्वेश्चन पूछते, पहले तो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, क्या खाना है, ये कहाँ है, वो जगह कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा, नॉर्मल मटेरियल क्वेश्चंस। और जब ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पिरिचुअल चीज़ क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो कहते, उसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब इंक्वायरी, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की, स्पिरिट की इंक्वायरी। तो ह्यूमन लाइफ शुरू होती है तब, क्योंकि बाकी जो प्राणी हैं वो भी जिज्ञासा कर रहे हैं, है ना। जो आप देखेंगे पक्षी हैं छोटे छोटे, वो ऐसा मुंह खोल के बैठे होते हैं अपने नेस्ट में, कह रहे हैं कहाँ है, खाना कहाँ है ना, माँ फिरलाती है कुछ खाना, वो भी खुद चिल्ला रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ह्यूमन लाइफ तब शुरू होती है जब आप स्पिरिट का जिज्ञासा करते हैं। तो अब सोसाइटी में हमें ज्ञान लेने के लिए काफ़ी प्रेशर है सोसाइटी में, है ना। और इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अलग अलग आप देखेंगे क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, ये है ना, आप लोग ने दिए होंगे, आपके स्कूल अभी निकले हैं, आप लोग को देने होंगे, है ना? कौन सा CUET होता है कुछ, है ना, वो देना पड़ेगा शायद, इस मंथ के एंड में ही है शायद, है? मेरे नेट पे बोल।
एनीवे, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए आपको। तो अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपको। एक तो आपको एकेडमिक ज्ञान चाहिए, वो तो है ही। सेकंड, क्या लेटेस्ट चल रहा है समाज में वो आपको पता होना चाहिए। ये समाज का प्रेशर है। कौन सा ट्रेंडिंग क्या चीज़ है, कौन सा लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट गैजेट्स क्या है, लेटेस्ट गाड़ी कौन सी आई, है ना? सबसे पॉपुलर इस टाइम कौन चल रहा है बॉलीवुड में, है ना? अगर नहीं पता आपको, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई लेटेस्ट एक्टर किसका चल रहा है, बहुत पॉपुलर है, तो कोई आपको पूछे, कुछ उसकी बात चल रही है, आपको पता ही नहीं वो है कौन, और दूसरों को जब पता लगेगा तो वो कैसे देखेंगे, ये नहीं पता ये कौन है, मतलब यानी आपको जीरो हो गया, आपका ज्ञान जीरो है। आपको अगर लेटेस्ट बॉलीवुड एक्टर के बारे में नहीं पता, तो आपको ऐसे देखा जाएगा कि आप मतलब लूजर हैं, लूजर। और लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, क्या नई मशीन, नए गैजेट्स क्या आए हैं जिससे आप अपना टाइम बचा सकें ना, जैसे बोलते हैं टाइम सेविंग गैजेट्स। कितने सारे टाइम सेविंग गैजेट आ गए आजकल, नहीं? वॉशिंग मशीन आ गया, पहले दिन फ्रिज आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। अब अब क्या आ रहा है, डिश वॉशर आ गए, है ना? उतना कॉमन नहीं हुए, अभी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। और क्या है, टाइम सेविंग मशीन्स, है ना, स्मार्टफोन्स। तो अगर आपको, हाँ, हाँ, जीपीटी, तो अब रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आ रहा है। तो आपको अगर इसके बारे में नहीं पता और उसको नहीं यूज कर रहे आप, तो आपको बहुत बैकवर्ड करते कि ये कोई बाबा आदम के ज़माने का है, कहाँ कब का है ये प्राणी, कौन से युग में जी रहे हो आप, ऐसे पूछेंगे, कौन से एज में जी रहे हो, पता ही नहीं आपको ये। और हमारे में ये साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म भी निकाली है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये हमारे अंदर साइकोलॉजी में ये डर भी है, सब पता होना चाहिए लेटेस्ट, नहीं तो हमें क्या मुंह दिखाएंगे बाकी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, है ना? और एक तो ये चीज़ है, क्या मुंह दिखाएंगे। सेकंड जो एस्पेक्ट है इसका, कि जो नई लेटेस्ट चीज़ आई है वो हम ना यूज करें तो हम कुछ मिस कर जाएंगे। और उसे क्या बोलते हैं, फोमो। फोमो का क्या है फुल फॉर्म? कोई नई चीज आई लेटेस्ट, वो आपको यूज नहीं की आपने, तो आप, सब लोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, है ना, यही बोलेंगे, सब कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम कोई ऑड वन आउट हो। ये कौन सी मेंटेलिटी है? आप में से किसने म्यूजिकल चेयर्स खेली है, गेम, म्यूजिकल चेयर्स सुना है सबने? सुना तो होगा, है ना? उसमें क्या है, 10 लोग हैं, 9 चेयर रखी हैं, घूम रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, चल रहा है, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। अब जो उन सबकी 10 की मेंटेलिटी है, जब म्यूजिक रुकेगा, मैं, इनमें से मैं ऐसा ना हो मेरे को चेयर ना मिले, वो मेंटेलिटी है हमारी। फोमो जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ में मिस ना हो जाए, कोई लेटेस्ट ट्रेंड मिस ना हो जाए, लेटेस्ट नॉलेज मिस, लेटेस्ट न्यूज़ मिस ना हो जाए। तो ये प्रेशर है सोसाइटी का हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उस प्रेशर से हम फिर, प्रेशर है तो उस प्रेशर को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये तो करना ही है, और फिर वैसे एक्ट करते हैं। अब एक्ट करेंगे वैसे, अब ये लेटेस्ट ट्रेंड, इतना कुछ जानना, नया नया म्यूज़िक सब सुनना, मूवीज देखना, गैजेट्स के बारे में जानना, उसमें क्या होता है, ठीक है आपने कुछ खर्च नहीं, कुछ खर्च भी करना ही पड़ता है, इंटरनेट कॉस्ट और कहीं जाना है, मूवी का कॉस्ट, चलो खर्च अलग बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या खर्च की आपने इस समय? वेरी गुड। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मैंने रिसेंटली एक्चुअली सुना, मुझे पता नहीं था, रिसेंटली मैंने सुना, जो ज्यू फेथ है, ज्यू, यहूदी जो होते हैं, ना, कहाँ, कौन सी कंट्री है एक ज्यूज वाली? इज़राइल, इज़राइल। तो और ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड में है ज्यूज, पर वो एक कंट्री है जो ज्यूज की एकदम, उनके फेथ में कहते हैं कि आपने किसी को टाइम दिया कि इस टाइम मिलते हैं,
अपॉइंटमेंट, कैसे फिक्स किया टाइम, और आप उस टाइम नहीं गए, लेट पहुंचे, तो आप पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उससे ऐसी चीज चुराई उस व्यक्ति से जिसको आप लौटा नहीं सकते। टाइम उसका वेस्ट किया। टाइम आपने 5:30 बोला, नहीं गए, 6 बजे पहुंचे, आधा घंटा आपने उसका वेस्ट किया। अब क्या उसको आप आधा घंटा दे सकते हो? नहीं दे सकते, वो तो निकल गया। जैसे किसी का आपने चोरी की, कोर्स आप लोग नहीं करते, किसी ने किसी की चोरी, कोई फ़ोन चुरा लिया, यूज़ कर लिया, चलो खो भी दिया, तो पकड़ा गया कि अब भरपाई करो उसकी। वो ठीक है, फ़ोन लेके दे देगा, दे सकते हैं। कार चुरा दी, कार दे देगा। टाइम एक ऐसी चीज़ है, चाणक्य पंडित कहते हैं कि 1 सेकंड जो निकल गया, स्वर्ण कोटि भी मतलब सोने के सिक्के, हजारों लाखों सोने के सिक्के से एक बीता हुआ सेकंड आप नहीं खरीद सकते, चाणक्य पंडित। तो अब ये टाइम इतना कीमती है, और ये लेटेस्ट ट्रेंड्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, T20 क्या क्या पता नहीं, है ना, ड्रीम 11 टीम बनाओ, क्या क्या करो पता नहीं, उसमें हम ये टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। एक के बाद एक वो वीडियो, एक शॉर्ट्स रील, एक के बाद एक, वो कैसे टाइम जाता है पता नहीं लगेगा। आप देखने क्यों बैठो, शॉर्ट्स वो कैसे 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, पता नहीं लगता। ऐसा है, ये माया का जाल है आपके लिए। इससे तो आप मटेरियली भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप माया के जाल में रहोगे और टाइम वेस्ट करोगे, मटेरियली भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप जानते हो ये जो यूपीएससी वगैरह के, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, आप में से कुछ ने किया ही होगा प्रिपरेशन, किसने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किया है पहले? मैंने भी बहुत किया। मैं आईआईटी में जाना चाहता था, मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं और 4 बार फेल हुआ हूँ ये मेरा सक्सेस है एनीवे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो एंट्रेंस का प्रिपरेशन हम करते हैं, उसमें टाइम की वैल्यू पता लगती है ना। मटेरियली भी सक्सेसफुल होना है, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। स्पेशली जो सबसे टफेस्ट माना जाता है यूपीएससी का एग्ज़ाम, पूरे वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से आता है। उसमें कितना कितना पढ़ते हैं वो लोग, है ना, 12 12 14 घंटे रेगुलर। एक आध बार तो चलो हो जाता है। मेरे को याद है, मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करता था, तो गोल होता था 10 घंटे पढ़ेंगे। तो मेरे फादर ने, एक बार, मेरे फादर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे काफ़ी, 42 ईयर्स थे, फिर रिटायर्ड हैं। वो अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ब्रिलियंट होते थे। तो उन्होंने कहा इसको मैं थोड़ा वो मोटिवेट करता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं जब था कॉलेज में मैं 14 घंटे पढ़ता था। तो मेरे को लगा अरे नहीं, मैं शायद 6 8 घंटे पढ़ रहा था ऐसे। तो मेरे फादर ने कहा मैं 14 पढ़ता था। तो मैंने कहा हाँ, मैं अभी 10 पढ़ूंगा, 10 करता हूँ। तो फिर मैंने एक दिन 10 घंटे पढ़ा, पता नहीं 10 11 ऐसे कुछ पढ़ा, और बहुत ज़्यादा हो गया और फिर अगले दिन वो हालत खराब, खुश हो गया। अगले दिन वो मन ही नहीं कर रहा था वो बुक भी उठाने का। तो मेरे फिर फादर ने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गई इसको मोटिवेट करना था, उल्टा हो गया काम। तो अगले दिन फिर कह रहे नहीं कोई बात नहीं, ये जीरो मत करो, कुछ पढ़ो, थोड़ा कुछ कर लो, 1 आध घंटा पढ़ लो, कोई बात नहीं। क्योंकि उन्होंने देखा इन्हें जीरो कर दिया एकदम, है ना, अपने लेवल से आगे पहुंच के। तो एनीवे, तो टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत कीमती है। अगर आप एवरेज एवरेज एज क्या है, 70 से कम ही है शायद, 70 है ना, 65 लगा लो। तो उसमें आपके कितने, आपके पास घंटे हैं, उसको कैलकुलेट करके अगर देखोगे तो बहुत कम हमारी लाइफ है। हम जनरली देखते नहीं, हम कहते हैं हाँ एक दिन आया चलो निकल गया एक दिन। तो या तो हम बहुत बिजी रहते हैं किसी चीज़ में, ये किया पढ़ाई की, ये किया हो गया, या फिर इसे कहते हैं इन्फिनिटी पूल, जो हमारा ये चल रहा है रील्स वगैरह। या तो एकदम बिजी 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 बिजी, पढ़ाई पढ़ाई, काम काम काम, उसमें वर्कोहॉलिक हो गए, और फिर जब रिलैक्स होने के टाइम फिर इसमें डूब गए, पहले उसमें डूब गए फिर इसमें डूब गए। तो मतलब जो रियल विजडम है
उससे हम वंचित रह जाते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग बहुत स्पेशल हैं, आप यहाँ पे आए और यहाँ रेगुलरली आते हैं, तो आप बच जाएंगे। अब जो ये दो जो एक असुर की तरह है कि आपको वर्क लाइफ या स्टूडेंट जो लाइफ एकदम खींचने को तैयार है, और फिर रिलैक्सेशन, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट, वो एक तरह का, उसे वो इन्फिनिटी पूल बोलते हैं, मतलब आपको सक कर लेता है, खींच लेता है ना। मोबाइल खोला या लैपटॉप खोला, यूट्यूब में घुसे या इंस्टाग्राम रील में घुसे, वो खींच लेगा हमें, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, निगल लेगा आपको एक सांप की तरह। तो अब यहाँ आप आते हैं तो अब आप बच जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो एजुकेशन जो है उसे बोलते हैं शिल्प ज्ञान। जो कॉलेज वगैरह में एजुकेशन, आपको एक टेक्निक सिखाई जा रही है, या तो कॉमर्स की, आर्ट्स की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, कि ये कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये कैसे मशीन काम करती है, मशीन कैसे बनाना है ना, या ह्यूमैनिटीज़ में अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है ना। मेरे नेफ्यू, एक बड़ा नेफ्यू और मेरे सिस्टर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यही सब देखते हैं, सिस्टम्स बनाना, असेसमेंट्स और टेस्ट, कॉग्निटिव टेस्ट, ये सब। तो ये जो सब ज्ञान है, फिर कॉमर्स में आपका अकाउंटिंग सिस्टम, वो भी है ना, अलग अलग स्टेप्स हैं। तो ये सब शिल्प ज्ञान है। और जो हमारा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, ये क्या है, ये है राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, राज विद्या। बाकी कोई विद्या आप नहीं कह सकते किंग ऑफ नॉलेज, है ना, कि अकाउंटिंग किंग ऑफ नॉलेज, इंजीनियरिंग किंग ऑफ नॉलेज, नहीं, वो ठीक है, वो सिखा रहे हैं। फिर आप वो सीख के डिग्री लेंगे, फिर ठीक है, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, क्यों, कैसे जीने के लिए खाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, उसको उधर तक, उतने तक रखें, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं। जिसका, वो कहते हैं गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, मतलब जितना उसका वैल्यू है उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। कि हाँ ये साइंस हमें बचा लेगी, फ्यूचर में ऐसे कुछ बनाएंगे कि हमें जीवन हमारा, अभी तक देखिए कितना अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, जो हम क्या बोल रहे थे, टाइम सेविंग गैजेट्स, अच्छी चीज़ें बनाई है ना, बनाई है या नहीं। कौन कहता है अच्छी चीज़ें बनाई हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, कोई कोई अच्छी चीज़ बनाई है कि नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कौन कहता है कि ये जितना कुछ बनाया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जित एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो साइंस टेक्नोलॉजी ने बनाई, कौन कहता है। नहीं, आदत की बात नहीं है, बस क्वेश्चन है, वो अलग बात है, कर रहे हैं यूज़, हम भी कर रहे हैं, माइक है ना, मोबाइल फोन सब कर रहे हैं यूज़। पर कौन ये कहता है कि अगर ये सब नहीं है तो हम बेटर होंगे। दो तीन, आपने दोनों टाइम हाथ केड़ा किया था। इसके बिना बेटर है यानी अच्छा नहीं है, एक ही बार कर सकते हो आप हैंड रेस, सेकंड वाला, सेकंड वाले के लिए तीन, चार, अच्छा नहीं है ये, तो मेरा भी हाथ उसके लिए है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भगवत गीता भागवतम नॉलेज, इन सबको क्या बोलते हैं, भागवतम में बताया है, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। ये सारी चीज क्या है, अनर्थ, अर्थ मतलब वैल्यू, अनर्थ मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट वैल्यू। तो अब ये बड़ी, ये समझने की बात है। अब आप बोल रहे हो ये सब बेकार चीज और आप ही यूज कर रहे हो, ये ये माइंडसेट रखना है कि हमारा क्या माइंडसेट है डिवोटीज का, जो भगवत गीता स्टूडेंट्स हैं, कि इस सब की जरूरत नहीं है एक्चुअली, समझ रहे हैं, इस सब की जरूरत नहीं है हमें। जो पहले हमारा वैदिक कल्चर था, और जो अभी भी आप देखेंगे, जो एग्रेरियन लाइफस्टाइल है, वो सेल्फ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, इवन मटेरियली, स्पिरिचुअली बात ही नहीं कर रहे। ये सब सिटी लाइफस्टाइल मटेरियली हानिकारक है। आपको लग रहा है ये टाइम सेविंग गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट नहीं है, फोन स्मार्ट हो गए, कहते हैं ना, फोन स्मार्ट हो गए आप डम्ब हो गए।
जो गांव में लोग हैं और पहले जो लेडीज हैं जेंट्स हैं काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्मर हैं, वो लेडीज वो पीस रही हैं गेहूं, ये क्या बैकवर्ड। उनको कोई बीमारी नहीं होती, बुढ़ी बुढ़ी लेडीज उतने स्ट्रांग हैं। और अब बैठी हुई हैं, बैठे हुए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिटी का। बैठो एसी में बैठो और कहीं जाने की जरूरत नहीं, निकलो कार में बैठ के, डोर टू डोर सर्विस, क्या बात है। फिर वो अंदर अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अरे अब जिम में जाके वर्कआउट करो लेटेस्ट मशीन पे। अरे तुम वैसे ही वो लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है, वो जो लाइफस्टाइल ओरिजिनल वैदिक लाइफस्टाइल है, एग्रेरियन लाइफस्टाइल। ये समझने की बात है। अब ये नहीं कह रहे कि हम सब गांव चले जाएं और वो लाइफस्टाइल, पर माइंड में ये समझने की बात है बस, कि सिटी में अब मजबूरी में रह रहे हैं। और सिटी में आप सब, मैं भी खुद खुद दिल्ली में पैदा हुआ, सिटी में ही रहा हूँ हमेशा, ठीक है। तो अब सिटी में रह रहे हैं, पर ये समझना है कि ये अच्छी जगह नहीं है। अलग अलग बात है। ये दोनों चीज हो सकती है साइमल्टेनियसली। ये समझना कि सिटी अच्छी नहीं है, फिर भी सिटी में रहना, किस पर्पस से? एक ही पर्पस है सिटी में रहने का, वो है भक्ति करना बेसिकली, ठीक है। भक्ति करना और भक्ति का प्रचार करना, यही एक रीजन है सिटी में रहने का। अगर आपको मटेरियली अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो वो यहाँ नहीं है। सिटी में पोल्यूशन है, भागा दौड़ी लाइफस्टाइल, शोर, इससे मटेरियली आपका अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये। हेल्थ के लिए तो अच्छा है ना, लोग क्या करते हैं, फार्म हाउस लेते हैं, नेचुरल साउंड, पक्षी बोल रहे हैं। चंडीगढ़ एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, बहुत हाई राइज नहीं है यहाँ बिल्डिंग्स। बाकी आप जाएंगे सिटीज़ वगैरह में, मैं मेरी सेवा जनरली जलंधर में है 1 साल से। हाँ, वो पूरा एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मार्केट है उधर, इतनी फैक्ट्रीज है वहीं, बहुत इतना पोल्यूशन है ना। और मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ तो आपको पता ही है कितना पोल्यूशन। तो अब सिटी में हम हैं तो क्या करें? सिटी में हमको बेसिकली जहाँ भी हैं, स्थाने सिता श्रुति गताम तनुवांग वनोगे, जहाँ भी हैं आप, सिटी में, गांव में, कहीं भी, वहाँ पे आप भक्ति कीजिए बेसिकली। तो आप सिटी में अब भक्ति करिए, पर ये आपको समझना है कि ये टाइम सेविंग गैजेट नहीं है, ये हानिकारक हैं हमारे लिए। तो इसलिए इसका यूज कम से कम करना है जितना जरूरी है। मेरे पास भी स्मार्टफोन है, आप सबके पास होगा, पर उसको ये नहीं सोचना अरे क्या बात है स्मार्ट हो गया फोन। ये ये मेंटालिटी आपको अपने चेंज करनी है अगर आप मटेरियली और स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है। और लोगों को आप एकदम नहीं बता पाएंगे, पहले तो खुद समझना है ना। खुद समझना है कि सिटी का लाइफस्टाइल, जो शास्त्र में क्या लिखा है, जो फॉरेस्ट है, जंगल, वो होता है सत्व गुण में, मोड ऑफ गुडनेस। सिटी जो है जनरली मोड ऑफ पैशन। पैशन मतलब बहुत सारी डिजायर, ये चाहिए वो चाहिए, और उसके लिए भाग दौड़ चल रही है ना। बाहर देखो भाग दौड़ चल रही है, रोड रेज। यहीं पे चंडीगढ़ में मैं कार चला रहा था, और राउंड अबाउट्स का यहाँ सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है वेस्टर्न सिस्टम के अनुसार। वेस्टर्न सिस्टम में क्या होता है, राउंड अबाउट जो होते हैं, आप जब राउंड अबाउट पे पहुंचे तो जो राइट साइड वाला है उसको जाने देना, उसकी प्रेफरेंस है हमेशा। यहाँ पे नहीं है सिस्टम, यहाँ पे कहीं पे रेड लाइट है राउंड अबाउट पे, कहीं नहीं है, पता ही नहीं किसको पहले जाना है, जो पहले घुसा दे। तो अब मैं जा रहा था तो ऐसे ही हो गया, मैंने पहले कर दी। एक जो दूसरा व्यक्ति आ रहा था वो गुस्सा हो गया, वो कोई है ना, कोई बॉडी बिल्डर टाइप था, और वो इतनी तेज गाड़ी ले जाके मेरे आगे आके रोक दी, उसने बीच सड़क में रोक दी कि अब करो क्या करते हो। तो मैं उसके थोड़ा पीछे रोक दी और मैं नहीं हिला। मैं कहा भाई कुछ करेगा क्या, हमको लड़ाई क्या करनी है हमको। तो मैं थोड़ा पेशेंस से वेट करी, फिर वो समझ गया कि क्योंकि जो वही है, आग आग से बढ़ती है, आग का अगर आप रिप्लाई आग से देते हो वो बढ़ती जाती है। गुस्सा एंगर आग के तरह है। तो वो मैं समझ गया, ये गुस्से में आ गया, तो मैं कुछ नहीं किया, फिर वो शांत हो गया चला गया। तो ये लाइफस्टाइल पैशन है, सिटी में पैशन है। और जो शराब की दुकान, ब्रोथेल और गैम्बलिंग के अड्डे और मीट ईटिंग का जो रेस्टोरेंट्स, ये सब, ये तमोगुण है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो सिटी में रजोगुण और तमोगुण है, और रजोगुण और तमोगुण में सेटिस्फैक्शन, पीस और हैप्पीनेस नहीं आता।
ठीक है, ये साइंटिफिक नॉलेज है भगवत गीता की। रजोगुण और तमोगुण में जो है दुख आता है, और तमोगुण में, रजोगुण से दुख आता है और तमोगुण से इग्नोरेंस आती है, स्लीप आती है, निराशा आती है। तो इसलिए जब हम जाते हैं, लोग क्या होते हैं सिटी में रहते हैं, अमीर अमीर लोग, वो फिर कुछ फार्म हाउस लेते हैं। क्यों लेते हैं? सब कुछ है आपके पास सिटी में, फार्म हाउस क्यों लिया है इतनी दूर जगह? क्योंकि उनको चाहिए ऐसे पीसफुल पेड़, और है ना, तो असली चीज वही है, सत्वगुण, उसमें शांति मिलती है। तो ये आपको समझना है, ये सारी चीज अनर्थ है। ये नहीं हो चलेगा काम। अब बोलो पंखा नहीं हो तो हाँ चलेगा काम। आप देखिए एक पेड़, अगर बहुत गर्मी है, जैसे आज थी बहुत गर्मी, एक पेड़ हो उसके नीचे आप जाइए, एकदम शांति मिलती है। और अभी हम एक जगह थे, दिल्ली में ही मैं आ रहा था, तो स्टेशन जाते वक्त एक ऐसी रोड आई, पेड़ थे, लाइन से पेड़ थे, और ऊपर पूरा कवर्ड था, और एकदम ठंडा था उसके नीचे। तो ये सब नहीं चाहिए, फैन, एसी, मोबाइल फोन, इसके बिना बहुत अच्छा जी सकते हैं। पर अब हम सिटी में हैं, तो अब इसके बिना, इसको है पर इसको मिनिमम यूज करना है। तो ये आपको माइंड से हटाना है कि ये टाइम सेविंग गैजेट, लाइफ सेविंग गैजेट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इससे काम खराब ही हो रहा है ज़्यादा। तो इसलिए मिनिमम यूज करें। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब हर चीज कृष्णा के लिए यूज कर सकते हैं, हर चीज कृष्णा से ही आई है ना। तो दिस इज रियल नॉलेज, कि कैसे मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों कृष्णा से ही आती हैं, तो कैसे उसको कृष्णा के लिए वापस यूज करना है। और एक जो दूसरी चीज मैं डिस्कस करना चाहता था, लेटेस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है, तो जो लेटेस्ट एक चीज आ रही है उसे कहते हैं ब्रेन जैकिंग। आप में से किसको पता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेस मेकर, क्या होता है, पता है किसी को? हार्ट में लगा देते हैं एक मशीन, उससे हार्ट बीट चलती है एक पेस पे, कम नहीं चलती, धीरे नहीं होती है ना, वो मशीन से चलती रहती है। तो वो पेस मेकर, तो एक सेम चीज इन्होंने बनाई है, वो ब्रेन में लगती है, और उसमें इलेक्ट्रोड्स करके ब्रेन में लगती है, और स्किन के नीचे ऐसे तारें होती हैं, और फिर उसको एक स्टिम्युलेटर से लगाया, कनेक्ट होता है, और वो स्टिम्युलेटर जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्रेन जैकिंग एक चीज़ आ रही है कि ये अब उनको डर भी लग रहा है, अगर अब ये जो गैजेट्स बना रहे हैं इसका कंट्रोल किसी नेगेटिव एलिमेंट्स के हाथ में आ गया, वो एक्चुअली आपका ब्रेन कंट्रोल कर सकते हैं फिर अपना, रिमोटली, है ना, क्योंकि वायरलेस से कनेक्टेड है वो सारा। बनाया किस लिए ये? क्योंकि कुछ डिजीजेज हैं, अल्जाइमर्स डिजीज, जो ब्रेन से कनेक्टेड है, तो उससे वो उसको ठीक कर रहे हैं, तो फायदा मिल रहा है। पर इसका नेगेटिव यूज भी है। तो ये प्रॉब्लम है मटेरियल चीजों में, उसका दो पहलू हैं हमेशा, सिर्फ अच्छा पहलू नहीं है, उसका बुरा पहलू भी साथ में आता है। और स्पिरिचुअल चीजों में ये नहीं है, स्पिरिचुअल चीज में सिर्फ पॉजिटिव है। आनंदाम बुद्धिवर्धन, केवल आनंद का, सिर्फ आनंद है। कि ये जो हम हरे कृष्णा मंत्र लिया, भगवत गीता पढ़ी, इसमें कुछ नेगेटिव है ही नहीं। थोड़ा भी करा, इसको क्या कहते हैं, त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी किया, नेहा विक्रम नाशुस्ति प्रत्यवाय स्वल्पम अप्यस्य, स्वल्प थोड़ा सा, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प, स्व अल्प मतलब बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ी भी भक्ति की, उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि अगले जीवन में मनुष्य जन्म मिले। इतना बड़ा फायदा है इस नॉलेज का जो भगवत गीता में है। तो इसलिए अब ये जो लेटेस्ट गैजेट है, इसमें कह रहे हैं कि ब्रेन जैकिंग हो सकती है ना, जैसे होता है हाईजैकिंग, हाईजैकिंग, किडनैपिंग, ये शब्द भगवत गीता में भी आया है। एक भगवत गीता मिलेगी, इंग्लिश भगवत गीता, देखिए है यहाँ पे, भगवत गीता में दिया है कि आप मटेरियली अगर इन्वॉल्व रहेंगे, तो दो शब्द आए हैं वहां, अपहृत चेतसाम और माया अपहृत ज्ञान। अपहरण, अपहरण करना मतलब किडनैपिंग, किडनैपिंग, आपका माइंड और इंटेलिजेंस किडनैप हो जाती है मटेरियल चीजों से।
तो भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में 44 श्लोक है, उसमें क्या कह रहे हैं, अगर आप मटेरियली इन्वॉल्व रहते हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ मटेरियली, हमने क्या कहा है, हमें मटेरियल बॉडी मिली है, खाना खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, घर का रेंट देना पड़ेगा, वो सब करना है, वो सब, पर जितना जरूरी है उतना, उससे ज्यादा किया तो क्या प्रॉब्लम है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, मतलब भोग और ऐश्वर्य में, मटेरियली इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज्यादा अटैच अगर हो गए आप कि यही सब कुछ है, इसी में करना है, तो क्या होता है, तया अपहृत चेतसा, आपका चेतना, बुद्धि, मन, उसका अपहरण हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा। सोचो, आप में से किसी के परिवार में या कोई रिलेटिव, गली में, नेबर्स में कहीं हुआ है किडनैपिंग, कभी सुना, मूवीज में या न्यूज में देखा? अगर किडनैपिंग होती है बहुत है ना, किडनैपिंग, और एक बार वो प्लेन भी हाईजैक कर लिया था, कहाँ ले गए थे, अफगानिस्तान ले गए थे, और बहुत उसमें सोचो, आप किसी पर्पज से जा रहे हैं, आपको किडनैप कर लिया जाए, खुशी नहीं होगी। और हम मटेरियली इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी चेतना, मन, बुद्धि सब किडनैप हो गया। अब जैसे मैं जो कह रहा था, जो इन्फिनिटी पूल जैसे खोला, वो व्हाट्सएप या सॉरी व्हाट्सएप या आपने यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स, वो आपका किडनैप कर लिया अब उसने। अब आप 1-2 घंटे कुछ नहीं कर पाओगे, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा, जैसे जो नेक्स्ट सजेशन आएगा वो देखना पड़ेगा, और ऐसे आप उसमें जो आपको निगल लिया गया, किडनैपिंग हो गई। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट एंड material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the supreme lord does not take place। अब इसमें बहुत छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही अच्छा। इसमें शब्द है समाधि। समाधि क्या होता है? आप बोलेंगे हम थोड़ी समाधि लगा सकते हैं, उसके लिए हिमालय जाना है। नहीं, हिमालय नहीं जाना। देखिए, समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड। द वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति, निरुक्ति डिक्शनरी है वैदिक संस्कृत, तो उसमें देखिए डेफिनेशन दी है समाधि की, क्या, सम्यक अधीयतेस्मिन् आत्म तत्वम यथात्म्यम। क्या इसका मतलब है, व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ इट इज सेड टू बी इन समाधि। यानी जब आपका माइंड फिक्स है, सेल्फ मतलब स्पिरिट, सेल्फ, आपका सेल्फ कौन है, आप कौन है, आपको कोई पूछे आप कौन है, आप शरीर तो है नहीं, मन नहीं है, आप आत्मा है, वो सेल्फ है आप, उसमें उस अंडरस्टैंडिंग में आपका माइंड जब फिक्स है, उसे कहते हैं समाधि। इस टाइम हम सब समाधि में है हमारा, क्योंकि मन उसी में हम फिक्स कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, ये समाधि है, और ये आप हर पल कर सकते हैं। Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy, है ना। तो ये टेम्परेरी थिंग्स है सब, तो टेम्परेरी चीज़ों में ज़्यादा मन लगाएंगे तो फिर क्या होगा, टेम्परेरी चीज़ तो है, आज है, कल चली जाएगी, फिर बड़ा दुख होगा। तो इसलिए पहले से प्लान करके हमें परमानेंट चीज़ में जो है अपना मन, बुद्धि और जो शरीर है, वाणी, सब कुछ लगाना है, तो धीरे धीरे हमारा किडनैपिंग से हम बच जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, एक शील्ड आ जाएगी हमारे ऊपर। और सेम आगे जाके एक चैप्टर में आया है, जो शब्द आया है, माया अपहृत ज्ञान। मतलब आप बोलेंगे कि नॉलेज क्या है, हम बोल रहे हैं वेइंग द विजडम, रियल नॉलेज, आप बोलेंगे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास क्या नॉलेज नहीं है? नॉलेज है उनके पास, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, पर उनको क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, ऐसी नॉलेज जो है वो क्या है, माया अपहृत ज्ञान। उनका जो ज्ञान है माया ने अपहरण कर लिया, है ना। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको पूछो कि अगले जीवन में क्या होगा, तो बोलेंगे अगला जीवन क्या है ही नहीं, यही जीवन है, दिस इज वन लाइफ, है ना, एक लाइफ है, आए हो, सब कुछ करो जो करना है। तो ये नॉलेज ही नहीं है किसी के पास कि आप शरीर नहीं, आत्मा है, ये शरीर जब नाश होता है तो आत्मा का नाश नहीं हो रहा, आत्मा आगे जाएगी। तो यही जो बेसिक नॉलेज जो इंडिया में गांव के आदमी को भी पता है, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट को नहीं पता होगी, तो उनका जो ज्ञान है वो जीरो हो जाए। एक बड़े, बहुत बड़े सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग्स,
क्या हुआ उनका, वो बहुत बड़ी बड़ी बुक लिखी है ना, वो बुक क्या था, एक इवेंट क्या, टाइम के ऊपर कुछ थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो बहुत पॉपुलर हुई, बहुत लोगों ने खरीदी, और पढ़ी नहीं काफ़ी लोगों ने, और रखी घर में कि हाँ बुक रखी है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको पूरा पैरालिटिक अटैक ऐसे था ना, जो नास्तिक होता है क्या हाल होता है देखिए। और उसने अपने ही वाइफ को चीट किया, जो कि बहुत सिंसियर वाइफ थी, जो उसका उस हालत में भी देखभाल कर रही थी, और उसने अपने नर्स से अफेयर किया, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं भी कर सकता हूँ इस स्थिति में। ये इसे कहते हैं माया या अपरित ज्ञान, जो मॉरल स्टैंडर्ड भी नहीं रख पा रहा व्यक्ति, जो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दिख रहा है, मॉरल स्टैंडर्ड फेथफुल नहीं रह पा रहा अपने रिलेशन में, तो क्या फिर ज्ञान है? ये तो नॉर्मल मटेरियल ज्ञान है ना अपना, जिससे शादी की फेथफुल रहो, नहीं, वो भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो ब्रीफ हिस्ट्री इन टाइम की क्या वैल्यू क्या है? तो इसलिए हमें इनसे चकाचौंध से ज़्यादा नहीं समझना, और वही बात है, उनको जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर हैं, दूर दूर से रिस्पेक्ट करनी है, और आशा करनी है कि वो भी धीरे धीरे भक्ति में आ जाएं किसी तरह।